ये गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में पाठ एक सवेरा पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके इसमें जो कविता है, जब सुबह होती है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये आप सबको मालूम है। तो सुबह होने पर जीवन व प्रकृति में परिवर्तन होने लगते हैं। सवेरा होते से ही हमारे जो शरीर है उसकी थकान समाप्त हो जाती है तथा व्यक्ति के अंदर नया जोश व उत्साह आ जाता है। सूरज की किरणें निकलते से ही सारे जो कलियां हैं वो खिल जाती हैं, पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, मौसम भी सुहाना हो जाता है। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। तो सूरज की किरणें आती हैं। देखिए इसमें जो बता रहे हैं कि जब सूरज की किरणें आती हैं तो क्या क्या होता है ना। तो यहाँ पे सूरज की किरणें आती हैं, किरणें का मतलब है जो प्रकाश रोशनी जो निकल कर आती है वो सूरज की किरणें। किरणें का मतलब होता है प्रकाश। इसके बाद है सारी कलियां खिल जाती हैं। तो कलियां मतलब जो अर्ध खिला फूल रहता है तो वो क्या हो जाती हैं, वो खिल जाती हैं, जो फूल बन जाते हैं। अंधकार सब खो जाता है और सब जग सुंदर हो जाता है। देखिए अब इस पाठ में जो कवि हैं, जो श्री प्रसाद हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि सवेरा होते से ही चारों ओर रोशनी आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। मतलब सूरज की किरणें आते से ही चारों ओर प्रकाश फैलने लगता है और जो फूल की जो सारी कलियां हैं वो क्या हो जाती हैं, खिल जाती हैं। और जग का मतलब होता है संसार। तो जो सारा जग है वो सुंदर प्रतीत होने लगता है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे झरने, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। तो यहाँ पे चिड़िया गाती है, जो सारी चिड़ियाँ हैं मिलजुल कर जो चहचहाट करती हैं तो वो अपनी मधुर ध्वनि से लोगों को मोहित कर देती हैं। ठंडी ठंडी हवा है, सुहानी मतलब हमको अच्छी लगती है। सुहानी का मतलब सुखद लगना या अच्छी लगना है ना, हमको आनंददायक देना, सुखद होना। तो हमें बहुत अच्छी लगती है। और जो हवा भी चलती जैसे मस्तानी, मस्ती में हवा भी ऐसा लग रहा है कि मस्ती में चल रही है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यार। देखिए जैसे ही सवेरा होता है तो लोग अपने आप में एक नई ताजगी मतलब एक प्रसन्नता, नयापन, कुछ करने की चाह होती है तो ये महसूस होता है। नई कहानी, उस वक्त आज कुछ और करना चाहिए। नया जोश मतलब एक उत्साह की भावना, जोश माने एक उत्साह, तो उनके अंदर एक उत्साह की भावना आ जाती है। तो सवेरा होते से ही नई ताजगी नई कहानी नया जोश सारे व्यक्ति पा लेते हैं और जो आलस रहती है उनके अंदर वो सारी त्याग देते हैं। आलस माने जो सुस्ती लगती है उसका क्या कर देते हैं, वो त्याग देते हैं। और काम लगता है, और सभी को काम, जो काम सुबह से सवेरा होते से उनको काम अच्छा लगने लगता है। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती है जिनको, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। अब इस पंक्ति में जो कवि कह रहे हैं सुबह भली लगती है। अच्छा, सुबह अच्छी किसको लगती है, भली माने अच्छी। तो किसको अच्छी लगती है, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। मेहनत माने परिश्रम। तो उनको जो मेहनत करते हैं उनको सुबह बहुत अच्छी लगती है। अगर सुबह भी अलसा जाए, अगर सवेरा होते से भी अगर लोगों में आलस की भावना आ जाए तो
क्या जग तो क्या हमारा सारा संसार इतना सुंदर हो पाएगा? नहीं, तो फिर हमारा सारा संसार इतना सुंदर नहीं हो पाएगा। तो इस पाठ से आपको ये सीख मिलती है कि सवेरा मन में जोश व उल्लास भर देता है। मतलब सवेरा होते से लोगों में एक नया कुछ करने की जानकारी मिलती है। शब्दार्थ आपको कॉपी में कर लेना है। आप सोचिए और बताइए, आपको सोचना है और बताना है, क्योंकि आपको करना है। सुबह के समय आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, खराब, जो भी आप लिख सकते हैं। सवेरे उठकर आपको क्या क्या काम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सुबह क्या करते हो वो लिखना है। सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखकर आपको कैसा महसूस होता है, अच्छा लगता है। अगर आप आलसी होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप मेहनती होंगे, काम करने वाले होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, ये कविता की पंक्तियां हैं, आपको बुक में से देख के पूरी करनी है। तो क्या है? चिड़िया गाती है मिलजुल कर, मिलजुल कर बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। चलती है जैसे मस्तानी। अब आगे है, अब आपको बताना है जो प्रश्नों के उत्तर है, कुछ शब्दों में लिखना है कुछ। तो सूरज की किरणें आती हैं तो क्या खिल जाती हैं, क्या खिलती हैं? कलियां। चिड़िया का स्वर कैसा होता है? सुहाना, मधुर भी लिख सकते हैं। सुबह होने पर प्राणी क्या खो देता है? आलस। आलस का क्या कर देता है? वो त्याग कर देता है। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द हैं, तो पर्यायवाची माने जो समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं ना। और जैसे इसमें दो दिए, आँख, आँख को हम नेत्र भी कहते हैं और नयन भी कहते हैं। इसके ऐसे बहुत से अर्थ होते हैं अलग अलग, एक जैसे, उनका अर्थ एक ही होता है, भले ही उच्चारण अलग अलग हो। तो जैसे सूरज, अब सूरज का जो अर्थ है वो क्या है? सूर्य। हवा, देखिए हवा का क्या मतलब होगा? वायु। सुबह, सुबह का मतलब है प्रातः। इसके बाद चिड़िया, देखिए यहाँ पे चिड़िया का कोई नहीं जी, चिड़िया के यहाँ पे होना चाहिए, इसका गलत है। यहाँ पे आप पक्षी लिख सकते हो। पक्षी का मतलब होता है खग, ठीक है। इसके बाद जग, जग का मतलब होता है संसार, और सुंदर मतलब खूबसूरत, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आपने अभी पर्यायवाची पढ़ लिया, विलोम मतलब उल्टे, एकदम उसका उल्टा अर्थ होना। तो जो उल्टे अर्थ बताते हैं उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सरल, सरल का कठिन। तो दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखना है। क्या है? आपके यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, आपको इनके आधार पे यहाँ पर लिखना है। देखिए पहला क्या है? मीठा। अब मीठा का यहाँ देखिए क्या होगा? पुरानी तो नहीं होगा, गरम, प्रकाश, पाना, क्या होगा यहाँ पे? तो क्या होगा? कड़वा। तो मीठा का क्या होगा? कड़वा। फिर इसके बाद अंधकार, अंधकार का देखिए पुरानी, गरम, प्रकाश, क्या होगा? प्रकाश। अब इसके बाद नई, नई का देखिए अब क्या बचा है? पुरानी, तो पुरानी होता है, नई का उल्टा क्या होता है? पुरानी। अब खोना, ढूंढिए, देखिए कितने बच्चे? गरम, पाना और मुरझाना। तो खोना माने क्या होता है? पाना, कोई चीज़ गुम गई हो तो हमको मिल जाती है, उल्टा हो जाएगा। अब खिलना, खिलना का देखिए दो बच्चे, मुरझाना और गरम, तो क्या आएगा? मुरझाना।
इसके बाद है ठंडा का, आप देखिए एक ही बचा है तो वो गरम। ठीक है, अब इसमें दिया है कि जो वर्ण जो अलग अलग करते हैं तो उनको क्या है, तो वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं है ना, उन्हें हम वर्ण विच्छेद कहते हैं, वर्ण विच्छेद। तो इसमें एक दिया है सूरज, है ना। देखिए सूरज को उन्होंने अलग अलग किया है। तो सा देखिए इसमें जो आपका ये स्वर, फिर इसमें ऊ जोड़ दिया है, फिर रा में आ जुड़ा हुआ है, जा में मतलब इनको मिलके ये शब्द बनते हैं। जा में आ मिलता है तो जा पूरा बनता है ना, तो सूरज। इसी तरीके से आपको वर्णों को जोड़कर शब्द लिखना है। देखिए हा में क्या जुड़ा है, आ, तो ये हलंत अलग हो जाता है और ये पूरा हा। और वाह में आ की मात्रा है तो क्या हो गया ये हवा। देखिए इसमें भी हलंत अलग करना बहुत ज़रूरी है, तभी पूरा अक्षर कहलाता है। अगला है का। देखिए का में क्या जुड़ा है, आ, तो ये का। फिर हा में आ जुड़ा है तो आ की मात्रा आ जाएगी। फिर ना में ई जुड़ी है तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई है, कहानी। ठीक है, ऐसे ही देखिए जा, तो जा में कौन सी मात्रा सुनाई पड़ रही है, ओ की, जो। फिर शा है ना, तो जोश। फिर है क्या दिया, आप देखिए अपने आप में है, ये अलग ही है, आ। अब इसके बाद ला, तो ला में क्या जुड़ा है, आ। और सा में आ की मात्रा लगी हुई है तो अलसा। ठीक है, ये आपके हो गए। इसके बाद है, अब आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे।